हमने पिछले सेशंस में ज्योतिष के में काफ़ी कुछ पढ़ा था। जिन लोगों ने पुराने सेशंस नहीं देखे हों, ठीक है? वो भी चिंता ना करें। वो इस सेशन के बाद पुराने सेशंस देख कर के सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। और आज भी हम कोई ऐसी बात नहीं करने वाले हैं जिसमें आपको ये लगे कि अरे यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं है, ये चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो पिछली बार हमने राशियों के बारे में पढ़ा था। राशियाँ हमने बताई थी कि जो रोटेट करती है अर्थ, ठीक है? 360 डिग्री घूमती है और 360 डिग्री में एक चक्कर लगता है। तो उस 360 डिग्री को हमने क्या किया, 12 माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लिया। जैसे ज़मीन पे माइलस्टोन होते हैं, ऐसे ही हमने 12 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई आकाश में कौन-सी दूरी कितनी है, और उसको हमने एक राशि का नाम दे दिया। ऐसे हमने 12 राशियाँ बना दी। तो जब हम 360 डिग्री के 12 डिवाइडेशन करेंगे, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। यानी एक राशि जो होगी वो 30 डिग्री की एक राशि होगी। ये हमने पिछली बार डिटेल में बताया था, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो किलोमीटर्स होते हैं, किलोमीटर्स के आगे मीटर्स भी होते हैं, तो उसको और डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही हमने उस 360 डिग्री का जो एक घेरा था, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? हमने उसके 27 टुकड़े और किए। क्योंकि हमने ये देखा कि आकाश में जो कुछ तारे हैं, वो तारों का कुछ समूह एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाता है। किसी तारे का समूह हाथ जैसा होता है, किसी तारे का समूह जो है कटोरी जैसा होता है, किसी तारे का समूह जो है घोड़े जैसा होता है, किसी तारे का समूह सांप जैसा होता है। हैं? ऐसे करके हमने ये चीज़ आकाश में देखी। हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं कहूँगा, एस्ट्रोनॉमर्स कहूँगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक शब्द है, विदेशी शब्द है, तो लोगों को लगता है ओह! एस्ट्रोनॉमी मतलब साइंस। एस्ट्रोलॉजी मतलब ऐसे ही ढकोसला। तो हमारे पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने आकाश में वो चीज़ देखी कि ये अलग-अलग 27 नक्षत्र बन रहे हैं, ठीक है? तो उन नक्षत्र के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उस 360 डिग्री के भी 27 पार्ट कर दिए। और 360 डिग्री के 27 पार्ट जब हम करेंगे, तो इफ वी विल डू 360 डिवाइडेड बाय 27, तो वी विल गेट 3 डिग्री एंड 30 डिग्री 20 मिनट्स। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि डिग्री से छोटी चीज अगर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो मिनट बन जाते हैं। ये घड़ी वाले मिनट नहीं, एंगल वाले मिनट, ठीक है? पल विपल बोलते हैं हिंदी में। तो 20 पल बन जाएंगे, 13 अंश 20 पल। इंग्लिश में बोलेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट्स। ये इतने का एक नक्षत्र होगा। 27 नक्षत्र हैं, तो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच की दूरी जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट होगी। इतना क्लियर है? खैर, तो चंद्रमा जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र को हम क्या कहते हैं? जन्म का नक्षत्र बोलते हैं। जातक के जन्म का नक्षत्र वो होगा जिस नक्षत्र में जन्म के समय चंद्रमा होगा। नक्षत्र को भी फिर आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 4 भाग में। उसको हम बोलते हैं करण। हर नक्षत्र के 4 करण होते हैं। 4 डिवाइडेशन कर दिया हमने, करण बना दिया उसको। एक नक्षत्र हमने बताया 13 डिग्री 20 मिनट। जब हम इसको डिवाइड बाई 4 और कर देंगे तो एक करण का वैल्यू आएगी 3 डिग्री 20 मिनट, यानी 3 अंश और 20 पल। ये एक करण की वैल्यू आएगी। नक्षत्र में एक करण। तो हर एक नक्षत्र जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट का नाम बोल दिया करण। और एक करण होगा 3 डिग्री 20 मिनट का। इस तरीके से 2.25 नक्षत्र मिला करके या फिर 9 चरण मिला करके, 9 चरण मतलब 4 चरण का एक नक्षत्र और 9 चरण मतलब 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र इक्वल टू 9 चरण इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू एक राशि। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, या कह लो 9 करण होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप, आगे जरूरत पड़ेगी। नामकरण संस्कार जब करेंगे ना, जरूरत पड़ेगी। तो ये सब जो है नोट कर लीजिएगा आप। तो ये हो गया नक्षत्र और नक्षत्र के चरण। अब नक्षत्रों के नाम लिख लीजिए, वो 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूं एक एक करके। उन नक्षत्रों के नाम आप लिख लीजिए। पहला है अश्विनी,
अगर कोई नाम छूट भी जाए ना तो परेशान नहीं होगा, ये वीडियो आप दोबारा चला करके उन नामों को नोट कर सकते हैं। दूसरा है भरणी, तीसरा है कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नवा आश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, स्वाति नक्षत्र आपने सुना होगा, 16वां नक्षत्र विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद, 27वां रेवती। ठीक है, ये 27 नक्षत्र होते हैं। इनके अलावा एक 28वां नक्षत्र और माना गया है, वो 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत। इसको 28वां नक्षत्र मानते हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। अभिजीत नक्षत्र की हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे? नक्षत्रों पर। तो ये सारे नक्षत्र आपने नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम मास की। हमारे यहाँ एक सौर मास होता है, एक चंद्रमास होता है। जो वेस्टर्न साइंस है वो सौर मास को मानते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं जो चंद्रमास को मानते हैं। चांद के हिसाब से इनका कैलेंडर चलता है, और वेस्टर्न साइंस वाले सूरज के हिसाब से कैलेंडर चलाते हैं। केवल हमारा भारतीय सनातन जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, ये दोनों से अपना कैलेंडर चलाता है। दोनों से कैलेंडर चलाने में ये सुविधा होती है कि गलती की संभावना नहीं होती। सोलर सिस्टम से अगर हम कैलेंडर बनाएंगे तो उसमें गलती की संभावना होती है। कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योतिष का, पढ़ने के लिए बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। किसी दिन हम इस कैलेंडर पे ही एक सेशन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर पे जब एक सेशन रखेंगे तब समझ में आएगा कि 28 फरवरी का महीना 28 का क्यों रखा, 29 का 30 का क्यों नहीं रख दिया, 31 का क्यों नहीं रख दिया, क्या जरूरत पड़ी थी 31 का महीने रखने की, क्यों हम 4 साल बाद लीप ईयर कर देते हैं, 29 का दिन कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, वो डिफरेंस क्यों आ जाता है। हमारे यहाँ क्या आता है, सनातन शास्त्र कैसे करता है इसको। उनके यहाँ ये चीज याद रखनी पड़ती है, हमारे यहाँ 4 साल का टाइम याद रखना पड़ता है, हमारे यहाँ याद रखने का कोई चक्कर ही नहीं है, हमारे यहाँ तुरंत की तुरंत सही करते रहते हैं। इसीलिए हमारे कैलेंडर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, पत्राओं से चलता रहता है, उसमें कभी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। विदेशी साइंटिस्ट आके नहीं बताएगा, गली का पंडित जी भी आपको बता देगा, ठीक है, कि ये वाला जो महीना है ये मलमास है, कोई भी बता देगा। तो अगर आप छोटी सी चीजें जानेंगे ज्योतिष के बारे में तो ये आपको बड़ी इंफॉर्मेशन देगा साइंस के बारे में। जो लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष तो पोंगापंथी है, इसमें साइंस है ही नहीं, उन लोगों को अभी ज्योतिष के बारे में, उसका ज्योतिष का आधा ज भी नहीं पता है। पूरा साइंस है, प्योर साइंस, इसको सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना सीख जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे सौर मास की। सौर मास क्या होता है? सौर मास बेसिकली सन, मैंने पिछली बार बताया था, जब एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाता है तो उसको हम बोलते हैं सौर संक्रांति। तो संक्रांति जो है जब एक महीने से दूसरे महीने में जाता है तो उसमें करीब 30 दिन लगते हैं सूरज को एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने में, जिसको हम संक्रांति बोलते हैं। तो सूरज की एक संक्रांति के समय को सौर मास माना गया, एक महीना माना गया। ऐसे ही साल में 12 महीने, 12 राशि होती है, 12 संक्रांतियां होती हैं, 12 संक्रांतियों के हिसाब से 12 महीने हो गए, 12 मास हो गए। अब चंद्रमा, चंद्रमास क्या होता है? तो जब सन और मून दोनों घूम रहे हैं, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, और मून इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो मून जो घूम रहा है ये सन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, डेफिनेटली, हर जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे कुछ ना कुछ एंगल बनाता जाएगा। क्लियर है बात? जो वो एंगल बनाएगा सन से, उस एंगल के डिसाइड बेसिस पे हमने उसको चंद्रमास बनाया। जब
सूरज चंद्रमा से 12 अंश आगे होता है। सूरज चंद्रमा से 12 अंश आगे हो गया, तो ये क्या हो गया, ये होगी प्रथमा, एक तिथि। फिर जब 12 से 24 अंश आगे हो गया, ये क्या हो गई, द्वितीया, दूसरी तिथि। कैसे पता चला, चांद पे देखते हो, चांद की शेप बदलती रहती है, प्रथमा पे अलग होगी, द्वितीया पे अलग रोशनी होगी, तृतीया पे अलग तरीके की रोशनी होगी, है ना। तो वो एंगल पता चल रहे हैं, एंगल बदल रहे हैं, तो सूरज की रोशनी भी वहां पे अलग अलग आ रही है। क्लियर है बात। ये हम बच्चों को बताते तो हैं कि चंद्रमा पर जो रोशनी पड़ती है उसके हिसाब से उसकी शेप बदलती है, लेकिन वो शेप इस एंगल से 12 डिग्री की जो एंगल बदल रही है इसके बेसिस पे होती है। 12 डिग्री बदली प्रथमा, 24 डिग्री हुई द्वितीया, 36 डिग्री हुई तृतीया, 48 डिग्री हुई चतुर्थी, ऐसे करके 12-12 डिग्री करके एक एक तिथि जो है बदलती जाती है। इसी को हम बोलते हैं तिथि। हमारा कैलेंडर दिन के हिसाब से नहीं चलता है अंग्रेजों की तरह से या वेस्टर्न साइंस की वजह से, कि रात को 12 बजे हुआ और फिर अगले दिन 12 बजे। तिथि ज्यादा एक्यूरेट है, डिग्री में बात हो रही है। खैर, तो जब 12-12-12 जगह करके चलेगा तो 12-6-72, 12-7-84, 12-8-96, ठीक है, 180 डिग्री पे जब आ जाएगा, 180 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगी, पूर्णिमा। तो हमें फुल मून दिखाई देगा, यहां आ जाएगा। और फुल मून ध्यान आया, मैंने पिछली बार बताया था राहु केतु के केस में कि फुल मून के टाइम पे ही ग्रहण लगेगा, बीच में अगर अर्थ आ जाएगी तो ग्रहण लग जाएगा। तो फुल मून जब होगा तभी ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, और किसी दिन लगेगा। अब फुल मून से वो आगे बढ़ा 12 डिग्री, तो ये आ गई क्या, कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की प्रथमा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया। अब रोशनी कम होती चली गई, है ना। अब रोशनी कम होती चली गई, कम होती चली गई, अब 360 डिग्री वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। यहां हो गई अमावस्या। क्यों हो गई, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, तो सन की रोशनी इस हिस्से पे पड़ेगी, इस हिस्से पे रोशनी पड़ेगी ही नहीं, तो काला है, काला है तो क्या हो गया, अमावस्या हो गई। तो सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा अमावस्या के दिन ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो सन है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, और क्योंकि ये हिस्सा में दिख नहीं रहा तो वो काला हिस्सा जो है वो सूरज के सफेद हिस्से को ढक लेगा। तो सूर्य ग्रहण जो आएगा वो अमावस्या के दिन होगा, चंद्र ग्रहण जो होगा पूर्णिमा के दिन होगा। और तिथियां कैसे होंगी, 12-12 डिग्री के चेंज जो होंगे चंद्रमा की पोजीशन में सूर्य से, वो होगी तिथि। इतना समझ में आ गया साहब। ऐसा तो नहीं है कि सिर के ऊपर से जा रहा है, सिर के ऊपर से तो नहीं जाना चाहिए भाई, इतना कठिन तो नहीं है। खैर अब आगे चलते हैं, क्या है आगे। तो ये हो गया चंद्रमा का। अब देवताओं का एक दिन और एक रात कैसे होता है, या 6 महीने कैसे होते हैं। हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल पे 6 महीने दिन रहता है, और साउथ पोल पे 6 महीने, मतलब नॉर्थ पोल पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, ऐसी साउथ पोल पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। कैसे कैसे रहती है, कभी सोचा है कि क्यों 6 महीने नॉर्थ पोल पे दिन रहता है यार, 6 महीने तक दिन कैसे हो सकता है, या 6 महीने रात कैसे हो सकती है। हमारे यहाँ तो नहीं होती 6 दिन महीने दिन, हमारे यहाँ तो नहीं होती, तो नॉर्थ पोल पे कैसे हो जाएगी, वो भी तो अर्थ का ही पार्ट है। सोचा कभी इस बारे में। मान लीजिए सन है और ये हमारी अर्थ है जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। अब इसका जो साउथ पोल है वो सन के सामने है, और जो नॉर्थ पोल है वो सन से दूर है, तो सन की रोशनी यहां नहीं पहुंच रही है, यहां आ रही है, तो यहां तो अंधेरा होगा, यहां क्या होगा, दिन। अब ये घूम रहा है, यहाँ, ये सब क्या रहेगा, साउथ पोल पे दिन और नॉर्थ पोल पे रात। क्लियर। लेकिन जब ये पोर्शन अर्थ यहां से पार करके इधर आ जाएगी, अब क्या हो गया, नॉर्थ पोल पे हो गया दिन
वो साउथ पोल पे हो गया क्या, रात। यहाँ से 180 डिग्री तक ये पोर्शन है। अब यहाँ नॉर्थ पोल पे दिन रहेगा और साउथ पोल पे क्या रहेगी, रात रहेगी। ऐसे ही जब इधर पहुंच जाएगा तो साउथ पोल पे दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पे रात रहेगी इस 180 डिग्री। इसलिए 6 महीने का दिन होता है साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, और 6 महीने की रात होती है। इसी दिन रात को, इस 6 महीने के दिन को, सॉरी 6 महीने के जो समय है, इसको देवताओं का, जैसे 6 महीने बाद सपोज दिन रहा, तो 6 महीने के समय को देवताओं का एक दिन कहा जाता है, दोपहर कही जाती है, दिन सूरज निकलता है सुबह, और 6 महीने की रात को देवताओं की एक रात कही जाती है। तो 6 महीने का दिन हो गया, 6 महीने की एक रात हो गई, ये 6 और 6 महीने मिलाकर के 12 महीने का एक दिन रात हो गया। किसका, देवताओं का। देवताओं का एक दिन रात 12 महीने का होता है। 12 महीने का दिन रात जब होता है तो उसको बोलते हैं अहोरात्र। मैंने पहली क्लास में बताया था, एक दिन और रात की पोजीशन को अहोरात्र बोलते हैं। तो देवताओं का एक अहोरात्र 1 साल के बराबर होता है हमारे, उनके नहीं, उनका तो वो एक ही दिन है। एक चीज ध्यान रखना, पुराने समय में, आज के समय में तो क्या होता है, दूरी, वेट और टाइम, इन 3 को मूल मात्रक माना जाता है। हमारे समय में, मतलब सनातन शास्त्रीय समय में, कोण को भी मूल मात्रक माना जाता था। क्यों? क्योंकि कोण से भी चीजें डेरिवेट नहीं हो सकती थी। कोण को आप कह सकते हो कि समय जो नापा जाता था वो कोण के उसमें नापा जाता था। आजकल नहीं नापा जाता, आजकल उसके लिए घंटा मिनट सेकंड बना दिए हैं, लेकिन पुराने जमाने में बेसिकली जो समय होता था वो डिग्री में नापा जाता था। कैसे डिग्री में नापा जाता था? देखो, सन या अर्थ एक पूरा चक्कर लगा गई, 360 डिग्री घूम गई, मतलब 1 साल, है ना। सन एक राशि से दूसरी राशि में गया, मतलब 1 महीना। सन 1 डिग्री मूवमेंट किया, 1 दिन। यहां मैं जब सन की बात कर रहा हूं तो आप हीलियोसेंट्रिक लीजिएगा, नहीं तो आप अर्थ मान सकते हैं। अर्थ 1 दिन मूव की, मतलब एक डिग्री मूव की, मतलब 1 दिन। और उससे भी छोटा कर दिया, एक कला अगर गया, एक कला, मतलब मैंने बताया डिग्री के 60 पार्ट कर दो तो एक कला बन जाएगी। एक कला मूवमेंट हुआ तो उसका मतलब 1 घड़ी। वो टाइम का एक मात्रक है। तो हमारे यहाँ जो टाइम का एक मात्रक होता था वो डिग्री में होता था। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ एक दिन में 24 होरा होती थी, इसलिए इंग्लिश में 24 आवर्स बन गए। तो 24 होरा डिग्री थी, डिग्री का मूवमेंट था, ठीक है। एनीवे, तो अंश और समय में संबंध होता था पुराने समय में, ये समझना बहुत जरूरी है। सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में है, पूरा ये ज्योतिष शास्त्र ट्रिग्नोमेट्री का बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री सीखनी, डिग्री से खेलना बहुत जरूरी है। एनीवे, अब हम इसको, समय को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और थोड़ा सा आगे